30-31 जुलाई को पटना में बीजेपी के संयुक्त प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। कैसे कैसे क्या क्या कार्यक्रम होगा, आइए जानते हैं। पहली बार बीजेपी की सभी प्रकोष्ठों की बैठक एक साथ होने जा रही है और इसकी मेजबानी का मौका मिला है बिहार की राजधानी पटना को। 30 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जबकि समापन 31 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के साथ होगा। देखिए, ज्ञान भवन के अंदर ये कार्यक्रम होगा। ज्ञान भवन के अंदर 30 और 31 तारीख को मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी। उसका उद्घाटन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और समारोह सत्र में अपने गृह मंत्री जी रहने वाले हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी रहने वाले हैं। हालांकि कार्यकारिणी की बैठक 30 जुलाई को शुरू होगी, लेकिन तमाम मोर्चों के पदाधिकारी 28 को ही बिहार पहुंच जाएंगे। इन नेताओं को 200 विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जहां वो रात्रि विश्राम तो करेंगे ही, 11 तरह के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और दलित बस्ती में भी भोजन करेंगे। तो अलग अलग विधानसभा की दृष्टि से स्वागत का भी एक अलग प्रकार का अरेंजमेंट सब प्रकार से है। अब जरा 30 और 31 जुलाई के कार्यक्रम को जान लीजिए। 30 जुलाई को जेपी नड्डा पटना पहुंचेंगे। पटना में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। 3 बजे कार्य समिति की बैठक में जाएंगे जेपी नड्डा। विज्ञान भवन में कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में मोर्चा के प्रतिनिधि, महामंत्री और संगठन प्रभारी भी हिस्सा लेंगे। 31 जुलाई को 9 बजे सुबह से शाम 5:30 तक बैठक चलेगी, जिसका समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। यहाँ सब लोगों से मिलेंगे एक एक करके, यानी जितने भी मंत्री हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, इम्पोर्टेंट लोग, सब लोग से मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से जाएंगे। ये बहुत ही हम लोग गर्व की बात है। इतनी बड़ी बैठक, इतना महत्वपूर्ण काम बिहार को दिया गया है। कार्यक्रम के लिए बापू सभागार और ज्ञान भवन तो तैयार हो ही रहा है। बीजेपी दफ्तर में भी व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के 2 बड़े नेता जेपी नड्डा और अमित शाह करीब 4 से 5 घंटे तक यहाँ रुकेंगे और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ये गृह मंत्री जी का यहाँ पर जो हम लोग अभिनंदन करेंगे, वो एक अवसर जो है वो अद्भुत रहेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी यहाँ पर कार्यक्रम है और जब उनका हम लोग अभिनंदन करेंगे तो हमारे रोम रोम पुलकित हो चुके होंगे। जाहिर सी बात है, बिहार में हो रहे इतने बड़े कार्यक्रम को 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पटना में बीजेपी की 30 और 31 जुलाई को सभी मोर्चों के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को लेकर तैयारी चल रही है। नेताओं के स्वागत के लिए पटना जंक्शन पर स्वागत काउंटर बनाया गया है। स्वागत में लगे नेताओं के अनुसार करीब 1000 डेलीगेट बिहार आएंगे और उनको रहने, खाने पीने सहित कार्यक्रम स्थल तक भेजने की पूरी व्यवस्था की गई है। मिशन 2024 के लिए तमाम नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र ने। पूरे देश से हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं। जो भी प्रतिनिधि हमारे बिहार पहुंच रहे हैं, उनके हम स्वागत की व्यवस्था किए हैं। बिहार के पावन धरती पर उनके आगमन पर हम उनका स्वागत कर रहे हैं। चंदन तिलक से बिहार के गौरवमयी धरती पर चंदन तिलक लगाकर स्वागत करते हैं। उसके बाद उनको जहाँ जाना है रुकने की व्यवस्था या जहाँ प्रवास करना है उस ड्रेस को हम लोग वहाँ से भेजते हैं। 30 और 31 को बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे और उसकी तैयारी को लेकर पूरी तरह से बीजेपी के द्वारा पटना जंक्शन पर ये स्वागत के लिए काउंटर लगाया गया है। जो भी बाहर से प्रतिनिधि आएंगे उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा और 30-31 को कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम है बीजेपी का और पूरे राज्य भर में 2 दिन तक जो प्रतिनिधि आएंगे वो प्रवास करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचेंगे और कहा जाए तो एक बड़ा कार्यक्रम है। अपने कार्यकर्ताओं का से जुड़ने का, अपने नेता क्षेत्र जाएंगे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। एक 30-31 के कार्यक्रम के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी की है और उस तैयारी के लिए पटना जंक्शन पे काउंटर बनाया गया। जो भी बाहर से पहुंचेंगे उनका यहाँ स्वागत होगा और यहाँ से वो क्षेत्र के लिए प्रस्थान करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।
बीजेपी के संयुक्त प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ साथ देश भर से आने वाले नेताओं के ठहरने खाने पीने की क्या व्यवस्था की गई है, आइए आपको दिखाते हैं। ये चर्चा, ये बैठकें, ये पोस्टर, ये बैनर और बनकर तैयार ये तोरण द्वार, ये ऐतिहासिक तैयारी उन 2 दिनों को ऐतिहासिक बनाने के लिए हो रही है जब पटना में बीजेपी के संयुक्त प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होगी। 30 और 31 जुलाई को होने वाली बैठक में देश भर से आए बीजेपी के 750 नेताओं के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बिहार की राजधानी पटना में पहली बार भाजपा की संयुक्त प्रकोष्ठों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, जो बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि मिशन 2024 पर बीजेपी यहीं से शुरुआत करने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े नेता मौजूद होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में रोड शो करेंगे, जिसकी तैयारी की जिम्मेदारी पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के जिम्मे है। एयरपोर्ट से आयोजन स्थल तक क्या कुछ तैयारी है, नितिन नवीन से ही जान लेते हैं। एयरपोर्ट से पूरे उस रास्ते से वो आएंगे और बाइक के साथ उनको लेके यहाँ पे आएंगे। मतलब यहाँ एयरपोर्ट से बेली रोड के रास्ते, हाँ, बेली रोड के रास्ते बाइक से उनके साथ आएंगी। यहाँ पर करीब 3000 से ऊपर बाइक की संख्या रहेगी। कार्मेल स्कूल के ठीक सामने। यहाँ पर आने के बाद वो पहले अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण करने के बाद फिर यहाँ से रोड शो शुरू होगा। अच्छा, ये मतलब पटना विमेंस कॉलेज के सामने से रोड शो की शुरुआत बस अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके रोड शो की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम बड़ा है तो तैयारी भी बड़े स्तर पर की गई है। पटना के तमाम होटल बुक हो चुके हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह के रहने की व्यवस्था होटल मौर्या में की गई है। यहाँ की तैयारी का जिम्मा पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल के जिम्मे है। वीआईपी लोग जितने भी हैं वो सब मौर्या में रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। चाणक्या होटल में है, रेड वेलवेट है, गार्गी ग्रैंड है, पाटलिपुत्रा एक्जॉटिका है, पाटलिपुत्र निर्माणा है। ऐसे तमाम जगहों पर हमने व्यवस्थाएं की है और अनुभव भी अच्छा लेकर करके यहाँ जाए, ताकि बिहार के प्रति पूरे देश के अंदर में एक बढ़िया भाव जाए। होटल मौर्या की तरफ से भी 30 और 31 जुलाई के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। खासकर खाने में बिहारी व्यंजनों को प्रमुखता दी गई है, जिनमें खिचड़ी और लिट्टी चोखा तक भी है। 30 तारीख को कुछ अलग आइटम है, 31 को अलग है। जैसे कि आपको यहाँ 30 तारीख को लंच से शुरू हो रहा है, तो उस दिन शनिवार दिन है, तो शनिवार के दिन में तो खिचड़ी भी दिए हुए हैं कि दिन का, और रात को फिर जाके आपको और लिट्टी चोखा जो होता है बिहार का, जो सत्तू का आइटम को दे रहे हैं। देश भर से आए प्रतिनिधियों को बिहार की कला संस्कृति को दिखाने की भी पूरी तैयारी है। इसका जिम्मा बीजेपी की कला संस्कृति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष वरुण कुमार के जिम्मे है। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक अलग रखा गया है, आधे घंटे का या 1 घंटे का जो भी मौका मिलेगा उसमें है, जिसमें आपको बिहार गौरव गान, बिहार दर्पण और जो जीवन चक्र है सांस्कृतिक का, वो सब दिखाया जाएगा। यानी बिहार की राजधानी पटना एक बड़े राजनीतिक आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार है और उत्साहित बिहार बीजेपी के नेता मिशन मोड में है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और